योगी आदित्यनाथ झूठा है, इसने पूरे संत समाज के साथ धोखा किया है। सीएम योगी को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही हूं, महामंडलेश्वर अविमुक्तेश्वरानंद का बयान निकलकर सामने आया है। ये वही महामंडलेश्वर हैं जिनके पैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक छूते हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अविमुक्तेश्वरानंद की मांग पर सीएम योगी को उनके पद से हटाया जाएगा? आपको बता दें, अविमुक्तेश्वरानंद ने डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि सीएम योगी को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो किया है पूरे संत समाज के साथ धोखा किया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है, आपको बताएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ क्यों घुटनों पर आ गए, क्यों रोने लगे, उस पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले आप मामला समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 29 तारीख की रात 2:30 बजे भगदड़ मच गई। भगदड़ में लोगों की मौत हो गई, कई लोगों के शव नहीं मिले, शव गिने जा रहे थे, परिजन चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उसी वक्त सुबह सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने अपने बयान में कह दिया कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, जो लोग जहां पर हैं वहीं पर रहें और स्नान करें। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह भी बयान जारी किया गया कि उन्होंने अखाड़ों को मना लिया है स्नान करने के लिए। खबर भी मौजूद है, आप लाइव अपडेट में देख सकते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है कि महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्थान फिर से शुरू, अखाड़ा परिषद ने मानी सीएम योगी आदित्यनाथ की बात। तो सीएम योगी की सबने बात मान ली। किस तर्ज पर मांग ली? क्योंकि सीएम योगी भी एक संत हैं, जाहिर सी बात है कि वो संत होने के नाते कम से कम संतों से तो झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन अब यहीं पर पेच फंस गया है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ पब्लिक को धोखा नहीं दिया है, बल्कि महामंडलेश्वर को भी धोखा दिया है, संत समाज को भी धोखा दिया है। जाहिर सी बात है कि महाकुंभ में मौतें हुई और मौत होने के चलते वहां पर सूतक लग गया, और जब सूतक लग जाता है तो संत समाज के लिए भोजन करना अपवित्र हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद महामंडलेश्वर को स्नान करवाया गया, फिर उसके बाद भोजन भी करवाया गया है। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, महामंडलेश्वर अविमुक्तेश्वरानंद का बयान निकलकर सामने आया है। उनका साफ कहना है कि सीएम योगी झूठा है, सीएम योगी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये ऐसा संत है जिसने सारे संत समाज को धोखा दिया है। तो ऐसा क्या कह दिया है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने? पहले इस बयान को सुनिए, फिर आखिर क्यों सीएम योगी आदित्यनाथ रोने लगे और आधिकारिक आंकड़ा जारी करने के लिए मजबूर हुए, उस पर आते हैं। वो जो कल का भोजन है वो हमको सदा सदा के लिए पीड़ा देगा, और वो ड्यूटी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। जो हमारा तरीका है, धार्मिक तरीका है कि हमारे परिवार में सूतक लग जाता है, हमारा भोजन अपवित्र हो जाता है, हम नहीं करते हैं उस दिन, तो क्या हम अपने उन मृतात्माओं के लिए एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे? इनके कारण भरोसा कर लिया कि अफवाह है। हम लोग हर जगह जाके तो देख नहीं पा रहे हैं, और सब जगह जाने भी नहीं दिया जा रहा था। सारे तो रोड ब्लॉक थे, सारे तो पुल खाली थे, किसी को कहीं जाने आने दिया नहीं जा रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग स्वयं जाकर के तो पता नहीं कर सकते थे। एक सोशल मीडिया का सहारा था, और आदित्यनाथ जी को सबसे प्रामाणिक सूचना का स्रोत हम लोग मान रहे थे कि वो तो अपने एक्स पर जो लिखेंगे स्वयं लिखेंगे और सच ही लिखेंगे, वो उनसे तो झूठ की आशा ही नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने पूरे दिन मृत्यु को छुपा करके रखा और बाद में पता चला कि नहीं ये तो रात को ही घटनाएं घट गई, तो ऐसा क्या कोई मुख्यमंत्री को करना चाहिए? और क्या ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने देना चाहिए? हमारी राजनीति का कोई हमारा प्रश्न नहीं है, लेकिन नैतिकता का प्रश्न है, संवेदनाओं का प्रश्न है, भावनाओं का प्रश्न है, आध्यात्मिकता का प्रश्न है, धार्मिकता का प्रश्न है। और ये सारे प्रश्न चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि ये व्यक्ति उस जगह के अयोग्य है, तत्काल इसको इस्तीफा ले लेना चाहिए, और किसी सक्षम व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जो लोग भी हैं, इनको हटा करके किसी सक्षम व्यक्ति को करे। अभी भी करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं, ये संभाल पाएगा? ये संभालेगा नहीं, ये प्रेस संभालेगा, ये लीपापोती करेगा।
तो सुना आपने, महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, उनका बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाप किया है, ये पापी है, इसको इसके पद से तुरंत हटा देना चाहिए। वो भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि पहले तो स्नान करवाया, फिर उसके बाद भोजन भी करवा दिया। लोग वहां पर मर गए थे, हम उनके लिए एक दिन का कम से कम उपवास तो रख ही सकते थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी हमें अंधेरे में रखा गया। जो आधिकारिक आंकड़ा था उसे जारी नहीं किया गया और कहा गया कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो महज एक अफवाह हैं। अब आप देख सकते हैं कि पोल पट्टी खुल चुकी है। अब इस पोल पट्टी खुलने के बाद महामंडलेश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जबरदस्त भड़के हैं। अब ये बयान निकलकर सामने आया है और जब से ये बयान निकलकर सामने आया है सोशल मीडिया पर सीएम योगी इस्तीफा दो ट्रेंड कर रहा है। आप देख भी सकते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है ममता त्रिपाठी इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखती भी हैं कि योगी आदित्यनाथ को तुरंत हटा देना चाहिए, वरना आगे भी लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, ये इस पद के योग्य नहीं है। ये शंकराचार्य का बयान है। एक संत ने दूसरे संत को कैसे धुतकारा है और कैसे सबक सिखाया है, कैसे असलियत को बताया है, आप देख सकते हैं। आगे वो लिखती हैं कि भगदड़ की घटना से नाराज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से दूसरा मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है। सुनिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद गुस्से में क्या बोल गए हैं। तो गुस्से में है, नाराज हैं और भयंकर नाराज हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शंकराचार्य के साथ धोखा किया गया है। महाकुंभ में आखिर क्या चल रहा है? पहले तो इन लोगों ने आधिकारिक आंकड़ा नहीं जारी किया, कहा कि अफवाह है, फिर उसके बाद अब आधिकारिक आंकड़ा भी निकलकर सामने आ गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ कैमरे के सामने रोने के लिए मजबूर हैं। लेकिन ये रोता हुआ गला भी झूठ बोल रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि आधिकारिक आंकड़ा बताया गया है कि 30 लोग मरे हैं, लेकिन हमने लाइव कैमरे पर काउंट किया है 58 लाशें। और तो और खबर यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि 70 से ज्यादा मौतें हुई हैं। तो कैसे आंकड़े को छुपाया जा रहा है, कैसे लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है, आप इस रिपोर्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। महाकुंभ की असल तस्वीर निकलकर सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंच चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार क्या जवाब देगी, आपको क्या लगता है? क्योंकि पब्लिक से तो झूठ बोला है और गजब तो तब हो गया है जब शंकराचार्यों से भी खुलेआम झूठ बोला गया है। फिलहाल सारा का सारा झूठ एक्सपोज हो गया है और इस एक्सपोज होने के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ मुंह छुपाने को मजबूर हैं। फिलहाल शंकराचार्य ने तो इस्तीफे की मांग की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिमांड की है कि योगी को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा देना चाहिए। अब मोदी क्या करेंगे और योगी क्या करेंगे, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है महामंडलेश्वर के इस बयान पर, इस पूरी रिपोर्ट पर? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।